कुछ लोगों में ऐसी खास बात क्या होती है कि हर कोई उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। सब उनकी तारीफ करते हैं। जॉब हो या बिजनेस, हर जगह वो लोगों में पॉपुलर होते हैं। अगर देखा जाए तो उन लोगों की एक खास स्किल होती है, और वो स्किल ये है कि किसी से बात कैसे की जाए। वो लोगों से बात करने के हुनर को बेहतर जानते हैं, और उसको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ वो लोगों में पॉपुलर होते हैं, बल्कि उनको तरक्की करके आगे बढ़ने के मौके भी ज़्यादा मुयस्सर आते हैं। इसी टॉपिक पे लियल लैंडिस ने 2015 में एक किताब लिखी, हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसमें उसने ऐसी 92 टिप्स बताई हैं जिससे हम किसी से बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही टेक्निक के बारे में जानेंगे। ये तमाम 92 टिप्स किसी एक या दो वीडियो में तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन हम बेस्ट 10 टिप्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो में हम 5 और दूसरी वीडियो में फिर हम 5 टिप्स का जिक्र करेंगे। फ्लडिंग स्माइल, सबसे पहली टेक्निक जो राइटर ने बताई है वो है मुस्कुराहट। आप जब भी किसी से मिलो तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, खुश होकर मिलो। इससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ, कोलीग के साथ या फिर कम्युनिटी में लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं है, तो फिर बस आप एक काम करें कि उनको मिलते हुए स्माइल देना शुरू कर दें। मुस्कुराहट में इतनी ताकत होती है कि वो आपके और दूसरे इंसान के मूड पे बहुत ही पॉजिटिव असर डालती है। लेकिन राइटर यहाँ पर इस बात की ताकीद करती है कि किसी से मिले तो फ़ौरन मुस्कुराहट मत दें। 2 या 3 सेकंड का गैप दें, दूसरे शख्स को देखें और फिर उसके बाद मुस्कुराहट दें। मुस्कुराहट आपकी अच्छी कॉन्वर्सेशन में बहुत हेल्पफुल होगी। उससे दूसरे शख्स को फील होगा कि आपकी मुस्कुराहट सिर्फ उसी के लिए थी। आपके अल्फाज से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए, एक अच्छी बातचीत के लिए सबसे ज़रूरी है कि अगले बंदे की तरफ देखकर बात की जाए। अगर आप उसकी आंखों में देखने की बजाय इधर उधर देखकर बात करेंगे तो उसे अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं होगा और वो अगली दफ़ा आपसे बात करने को अवॉइड करेगा। तो लिहाजा एक अच्छी कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आई कॉन्टैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पूछें। मिसाल के तौर पे जिस मौजू पे बात हो रही है उसके बारे में आपके पास कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए, और उसी मौजू पे जो लेटेस्ट ट्रेंड है उस पर गूगल कर लें, ज़रा सर्च कर लें, तो आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिससे आप एक दिलचस्प गुफ्तगू कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम अपना नाम, अपना काम और हम कहाँ रहते हैं ये सवालात पूछने के बाद खामोश हो जाते हैं। कॉन्वर्सेशन और बातचीत आगे चल ही नहीं पाती, क्योंकि इस तरह के कॉमन सवालात के जवाबात आमतौर पर एक लाइन में या एक लफ्ज़ में अदा कर दिए जाते हैं। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए अपने काम, अपने शहर या इलाके के बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ मज़ेदार तरीके से बताएं, जिससे अगले बंदे की तवज्जो आप हासिल कर सकते हैं और बातचीत भी आपकी आगे बढ़ेगी। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी सामने वाले शख्स को बहुत कुछ बता रहे होते हैं। अगर आपकी कॉन्वर्सेशन में कभी आप नाक पे उंगली रखेंगे या बालों में हाथ फेरेंगे या अपनी आंखें रब करना शुरू कर देंगे तो सामने वाले शख्स को लगेगा या तो आपको इसकी बात समझ नहीं आ रही, या फिर जो आप बात बता रहे हो उसमें आप कंफ्यूज हैं या कुछ छुपा रहे हैं। 1960 के यूएस इलेक्शंस में जब रिचर्ड निक्सन और जॉन कैनेडी की प्रेसिडेंशियल डिबेट लाइव टीवी पे गई तो निक्सन सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने अपने आईब्रोज कैमरा के सामने रब किए, जिससे तमाम टीवी देखने वालों को ये लगा कि या तो ये कंफ्यूज हैं या फिर कुछ छुपा रहे हैं। जिस तरह से ताली 2 हाथों से बजती है, इसी तरह कॉन्वर्सेशन भी 2 इंसानों के बोलने से होती है। अगर आप अगले बंदे की बात का रिप्लाई करेंगे, कुछ बोलेंगे, तभी आप में उसका इंटरेस्ट होगा और वो बातचीत जारी रहेगी। मिसाल के तौर पे आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने कोई ऐसा टॉपिक शुरू कर दिया है, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, तो तब भी आप कॉन्वर्सेशन का सिलसिला तोड़े नहीं, उसे जारी रखें। यहाँ पे राइटर बहुत एक कमाल की टिप देती है, और वो ये है कि जहाँ अगले बंदे ने कोई अपना जुमला छोड़ा, आप उसका लास्ट वर्ड या की वर्ड रिपीट कर दें। राइटर इस टेक्निक को पैरेटिंग का नाम देती है, यानी एक तोते की तरह बोलना। यानी जिस तरह से तोता इंसानों से एक लफ्ज़ या एक सेंटेंस सीखता है और वो ही दोहराता रहता है सारा दिन, तो बिल्कुल इसी तरह आप अपनी बारी पे उसके बोले हुए सेंटेंस के लास्ट 2 या 3 वर्ड्स बोलें और इस तरह से आपकी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। मिसाल के तौर पे
आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने कहा कि मैंने एक किताब पढ़ी है, तो आप सिर्फ रिपीट कर दें किताब, तो वो फिर इस किताब के बारे में और बताएगा, आपको टॉपिक के बारे में बताएगा। तो जो अब वो टॉपिक का एक वर्ड बोलेगा वो रिपीट कर दें और इस तरह से आपकी बात चलती जाएगी। तो ये हैं पहली 5 बेस्ट टेक्निक्स जो कि इस किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से ली गई हैं। पार्ट 2 में अगली 5 टेक्निक्स पर बात होगी।